उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही मानवीय घटना की खबरें आ रही है। आखिर हमारे समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? एक 4 बच्चे के पिता थे और दूसरी तरफ एक 20 वर्षीय लड़की थी। दोनों को प्यार हो जाता है और यह प्यार का प्रमाण ऐसा चढ़ता है कि दोनों को मौत के घाट उतरना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप यूँ कह सकते हैं या तो कोई उसे मार दिया है या खुद मर गया है। ऐसा इसलिए हम कहते हैं दोस्तों, जब इन्होंने बात ये है कि उत्तर प्रदेश का जो बाराबंकी है वहाँ से ये खबर है, जहाँ पर एक 4 बच्चों के पिता थे और एक जो 20 वर्षीय लड़की थी। दोनों आपस में मोहब्बत करते थे या प्रेम करते थे और ये दोनों कई सालों से या कहें 4-5 सालों से ये दोनों रिलेशन में थे। जब घर वालों को पता चलता है, दोनों के घर वाले को, तो दोनों घर वाले इसका विरोध करते हैं। विरोध की वजहें भी थी कि एक तो 4 बच्चे के माता पिता थे और इधर एक नाबालिग लड़की थी 20 साल की। वहीं पर जो एक और जो था दोस्तों, सबसे भयंकर इम्पोर्टेंट बात कि लड़की की जो कास्ट थी वह ठाकुर कास्ट थी और लड़के का जो कास्ट था वह हरिजन कास्ट था। यहाँ पर भी भयंकर संघर्ष था। यहाँ पर भी मेल मिलाप की कोई बात ही नहीं थी। ऊपर से लड़के जो है वह 4 बच्चे की पिता थे। फिर भी कहते हैं कि प्रेम ना जाति देखती है, ना धर्म देखता है, ना उम्र देखती है, ना शक्ल देखता है, ना सूरत देखता है। जब दोनों घर वाले नाराज होते हैं और विरोध करते हैं, लगातार विरोध करने के बाद भी जब ये दोनों नहीं मान रहे थे, इन्होंने फैसला किया कि अब मुझे शादी कर लेनी है। ये फैसला दोनों घर वाले इसके विरोध कर रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग उनको समझा रहे थे, देखो तुम, एक तो तुम्हारी कास्ट दूसरी है, तुम हरिजन हो, वो ठाकुर परिवार से आते हैं और ऊपर से तुम 4 बच्चे के पिता भी हो, तो यह संभव कैसे है? ऊपर से तुम शादीशुदा हो, वह लड़की 20 साल की ही केवल है, तो यह शादी कैसे होगा? इस रिलेशन को यहीं ख़त्म कर दो। प्यार से दोनों को समझाया गया, पंचायतें भी हुई, लेकिन बात जब नहीं मानने को तैयार हुए दोनों, तो घटना एक दिन की है जहाँ पर लड़की, जो मनीषा नाम की लड़की थी, उसने अपने घर में ही आत्महत्या कर ली। फांसी पर जो है लटक कर आत्महत्या कर ली, क्योंकि जब उनके घर वाले सुबह जगते हैं तो देखते हैं कि उनकी लड़की जो है घर में फांसी लगा ली है। वहीं पर जो लड़का था, जो 4 बच्चों के पिता थे, उन्होंने फिर फांसी लगाई, लेकिन उसका तरीका अलग था। उन्होंने, जब ग्रामीणों ने देखा, जंगल में गए कुछ काम से, तो देखते हैं कि जो मनीष नाम का लड़का था वह पेड़ से लटका मिला। तो यह खबर गांव में फैल गई कि मनीष ने आत्महत्या कर ली है और उसका शव जो है जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला। उसके बाद उनके परिजन को खबर किया गया। परिजन ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई और शव को उतारा गया पेड़ से और लड़की के भी शव को लाया गया और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल इसका कोई भी सबूत नहीं है कि ये एक ही दिन लड़की और लड़का जो जंगल में जाके नीम के पेड़ से जो लटक कर आत्महत्या किया है, क्या ये आत्महत्या है या ये मर्डर है। हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है, जांच कर तह तक जाएगी कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। सच्चाई ये कि आखिर कोई नीम के पेड़ से क्यों लटक कर जान दे देगा। ये खबरें भी तैर रही है कि लग रहा है कि इसको एक प्रायोजित तरीके से इसको फांसी पर चढ़ाया गया है, नीम के पेड़ से लटकाया गया है। हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और पुलिस की तहकीकात से पता चलेगा कि असल सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, ये खबर
उत्तर प्रदेश की थी। हालांकि समाज में ये खबरें ज़्यादा आ रही है, तो हम उम्मीद करते हैं इस तरह की खबरें ना आए और लोग सजग रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद।